जय गुरुदेव। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब कि हम किसी इच्छा विशेष के लिए, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम कोई कर्म करते हैं। और निष्काम कर्म मतलब कि हमको कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, हम भगवान का भजन या भगवान को पाने के लिए ही कोई कर्म कर रहे हैं, वह निष्काम कर्म हो गया। मतलब कि फल की इच्छा को प्राप्त करने हेतु किया गया कर्म जो भी है वह सकाम है, और बिना फल की इच्छा के कोई भी कर्म हम करते हैं उसको निष्काम कहते हैं। जैसे जो हम लौकिक फल के लिए, धन पुत्र यश विद्या वैभव वगैरह के लिए जो भी हम प्राप्त करने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उस सारे को हम सकाम कर्म करते हैं। और ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति के लिए हम जितना भी काम करेंगे उसको निष्काम कर्म कहेंगे। दो प्रकार के कर्म। सकाम कर्म का कर्मफल आत्मा को भुगतना ही पड़ेगा, मतलब कि आत्मा के ऊपर मोटा बंधन के रूप में जमा होता जाएगा। लेकिन निष्काम कर्म का कर्मफल हमको नहीं भोगना है। दोनों में यही अंतर है कि सकाम कर्म जितना भी हम करते हैं तो उसका बंधन और भोग दोनों आत्मा पर चढ़ेगा ही। मतलब कि अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा। अच्छा कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, पुण्य जमा होगा तो स्वर्ग वैकुंठ, और खराब काम करेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन निष्काम से नहीं कोई बंधन है, न उसका कोई भोग है, क्योंकि वह हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई मालिक से मालिक को ही मांगो, मतलब उस प्रभु से प्रभु को ही मांग लो कि हमको वह मिल जाए। और सकाम का मतलब कि हम मांगते हैं, जब गए भगवान के यहाँ और मांग रहे हैं कि हमको बेटा मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमको दौलत मिल जाए। कर्म करते समय यदि कर्मफल की इच्छा आपके पास है तो वह बंधन में तो बंधेगा ही, और उसमें कर्ता भाव भी आएगा। कर्ता भाव मतलब कि अहंकार का भाव भी आएगा। और निष्काम कर्म में बंधन में भी नहीं बंधेगा, और समझिए कि उसमें कर्ता भाव भी नहीं आएगा, उससे सुख दुख भी नहीं है। जैसे इसलिए आपको गीता में जब अर्जुन को समझा रहे थे श्री कृष्ण, तो वो कहे कि गीता में कि भाई एक श्लोक बोले, जनरली हम लोग बोलते रहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। मतलब कि तुम खाली कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो, फल के प्रति आसक्त नहीं हो। तो सच्चा जो है कर्म आपका वह निष्काम कर्म ही है। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। निष्काम कर्म करने से आपको बंधन नहीं होगा और आपके अंदर एक निष्कामता आ जाएगी। निष्कामता मतलब कि हमको कोई इच्छा नहीं है, प्रभु जैसे हमसे करा रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ा समझिए सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म 3 प्रकार के हैं, एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा और एक मिश्रित होगा। अच्छा कर्म जैसे सेवा, दान, परोपकार, किसी को कुछ दे दिए, कुछ खिला दिए। और बुरा काम जैसे झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब बुरा काम हो गया। और मिश्रित कर्म हो गया कि जैसे हम खेती कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कि इसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी हमसे कर तो रहे हैं हम अच्छा के लिए, लेकिन हो सकता है इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कभी हमसे बुरा भी हो जाए। खेती को बढ़ाने के लिए कभी कोई छोटा मोटा जीव हत्या भी हो रहा हो। तो यह हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम अपने कर्म के लिए अच्छा और बुरा दोनों में लगे रहते हैं। सकाम कर्म जो है वह जीवित में या मरने के बाद इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मरने के बाद जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में आपको अगले जोनी में मिल जाएगा जन्म, और जीते जी कहिए कि सुख और दुख के रूप में। जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, वेद उसको कहता है कि दृष्ट जन्म वेदनीय वह कर्म है। मतलब कि इसी जन्म में हमको उसका फल मिल जाएगा, उस अच्छे और बुरे का। और जो अगले जन्म में हमको फल मिलेगा वह मेरा संचित बन गया या प्रारब्ध बन गया। तो संचित प्रारब्ध जो बनता है उसको कहता है अदृष्ट जन्म वेदनीय।
मतलब कि सकाम कर्म से मिलने वाला जो फल होता है वह जनरली हम लोग उसको 3 प्रकार से देखते हैं कि किसी को जाति अगर कोई मिल रहा है, किसी को आयु कुछ मिल रहा है, ये संसार में भोग जितने भी मिल रहे हैं वह सब सकाम कर्म के हैं। और निष्काम को तो आपको हम पहले ही बता दिए कि सिर्फ प्रभु को पाना। निष्काम कर्म का मतलब कि जैसे हम लोग कर्मकांड में भी पूजा पाठ वगैरह जो होता है कर्मकांड, उसमें भी हम लोग कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं कि सकाम संकल्प लीजिएगा कि निष्काम संकल्प लीजिएगा। सकाम संकल्प मतलब कि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं किसी फल की प्राप्ति के लिए, और निष्काम संकल्प 2 तरह का संकल्प वेद भी कहता है कि मन में जिस तरह का हम लोग संकल्प लेते हैं 2 तरह का, सकाम और निष्काम। तो निष्काम संकल्प मतलब कि हम सिर्फ प्रभु को, मतलब सिर्फ उसमें पढ़ते हैं हम लोग संकल्प में कि परमेश्वर प्रीत्यर्थम, और सकाम में पढ़ते हैं कि नैरुज्य दुर्गायु धन धान्य पुष्टि समृद्ध्यर्थम, मतलब वगैरह कोई काम के लिए। कर्म के विषय में गीता में कहा गया कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृता, मतलब कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वह बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते हैं। मतलब कि हर क्षण हर प्राणी कोई न कोई कर्म कर ही रहा है, चाहे वह मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से कर्म आदमी करता है, मनसा वाचा और कर्मणा, यानी विचारों के माध्यम से भी जो भी कर रहा है, वाणी के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, या मेरा मन से। तो मन अविचार एक ही हो गया। वाणी मतलब कि हम बोल दिए किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी को मेरे वाणी से संतुष्टि मिला, कोई हंस दिया, कोई मेरे वाणी से रो दिया, किसी को बहुत तकलीफ हो गया। और कर्म से, तो क्रियाओं के माध्यम से भी 2 तरह का, एक तो हम स्वयं करते हैं क्रिया कि हम कहीं गए, हम अपने खुद कोई काम कर रहे हैं, वह मेरा क्रिया हो गया, और एक हम दूसरे को निर्देश दे के करवाते हैं, तो इससे भी दोनों से बंधन है। तो इस दोनों से बचना है। संत मत कहता है कि इस दोनों से बचिए। कर्म की परिभाषा तो बहुत कठिन है, कर्म को तो कोई आज तक परिभाषित कर नहीं पाया। ग्रंथों में जितना भी ग्रंथ आया उसमें आसक्ति जो है, जो भी कर्तव्य है, शुभ अशुभ, जो भी भोग है, जो भी जोग है, जो भी भक्ति करते हैं, यह सब आपका कर्म भी है। मतलब कि गीता में कहा कि शरीर वांगनो भित्यर्म कर्म, मतलब कि शरीर वाणी और मन से जितना भी एक्टिविटी हो रहा है हर पल, वह सब कर्म में ही लिखा जा रहा है। ऊपर में बैठे हुए हैं, ऊपर में सब इसके देवी देवता अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए लिखते हैं कर्म। उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्बसा, मतलब कर्म जोगी जितने भी हैं जो इस चीज को समझते हैं कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म जोगी जितने भी हैं वह सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके ही निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो उसको आपका पाप कर्म उसको कभी स्पर्श ही नहीं करेगा। जिस प्रकार आप समझिए कि कमल का पत्ता जो है वह जल को स्पर्श ही नहीं कर पाता है, जल के ऊपर रहता है, उसी से अपना सब कुछ लिया लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रहा है। इसी तरह कर्म योगी का भावना हो जाता है। साधकों के लिए, सत्संगी जनों के लिए तो यह सोचने का बात है कि मनुष्य शरीर, सब आदमी समझ रहे हैं, गुरु महाराज सबको समझाए कि मनुष्य शरीर जो है मन और आत्मा के मेल से कार्य करता है। आत्मा आपका कर्मा है, कर्म का संचालक शक्ति मन है। तो सकाम और निष्काम इसको समझते हुए और हमको अपने अंदर में निष्कामता का भाव लाना है। निष्कामता का भाव मतलब कि कर्म करना छोड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं है, कर्म करना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कर्तापन का भाव, बल्कि अहम का भाव यानी कर्ता भाव, या फल की कामना को त्याग कर कर्म करते रहेंगे। फल की जितने भी कामना है, जो भी मेरी इच्छा है, वह हम अपने मालिक को कह देंगे, सदगुरु को कह देंगे। सदगुरु समझेंगे मेरा काम है कर्म करना। सच्ची निष्कामता प्राप्त करने के लिए आपको आत्मा को मन के बंधन से मुक्त करना आवश्यक है। सदगुरु जितने भी आए सब आपके साधक को या जो भी सत्संगी जन हैं उनको समझाते हैं कि वह मन और आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र, आंखों के पीछे कहिए या मध्य भाग में कहिए, आप एकाग्र करिए और एकाग्र करके और शब्द में लीन करने का कोशिश करिए। तो शब्द में लीन करने का जब भी आप कोशिश करेंगे तो अपने आप आपको धीरे 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 आप में निष्कामता का भाव आ जाएगा। मतलब आपको यह लगेगा कि नहीं, हम कुछ नहीं है सृष्टि में, जो भी कर रहा है वह मेरा प्रभु कर रहा है, मेरा गुरु कर रहा है।
हालांकि यह काम आपका शुरू शुरू में तो होता नहीं है। शुरू में तो मन इसका बहुत दुश्मन है। मन में तो अहंकार बराबर रहता है। उसको यह लगता है कि नहीं, हम ही जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं। लेकिन निष्कामता का भाव जब शब्द मिलने लगता है, जब सूरत शब्द से जुड़ जाती है और यह साधना करते करते दूसरे मंडल में, मतलब कि यह आपका ब्रह्म के लोक में पहुंचती है या त्रिकुटी के मंडल में पहुंचती है, तब सच्ची निष्कामता आती है। सच्ची निष्कामता के लिए आत्मा को त्रिकुटी के मंडल तक पहुंचना जरूरी है। या ऐसे मन में सोचते रहेगा, लेकिन कभी न कभी उसको अहंकार हो ही जाता है। लेकिन सद्गुरु अगर समर्थ हैं तो वह आपको सच्ची निष्कामता वह प्राप्त करा ही देंगे। सद्गुरु जो भी होते हैं वह अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके पूरी तरह निष्काम हो जाते हैं। उनके हुक्म के अनुसार वो जो भी कहें, जैसे साध संगत का सेवा कहे कि तुम शाकाहारी का प्रचार करना, कुछ भी करना, तो सद्गुरु के अनुसार सद्गुरु हमको कहे, आदेश दिए कि देखो दिन भर आए गए की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, दुकान दफ्तर खेती का काम करना और शाम में 1 घंटा भजन करना, 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठना। तो यह उनका हुक्म है, यह उनका आदेश है। तो उनके आदेश के अनुसार हम जितना भी काम करते हैं वह सब निष्काम कर्म होगा। हमको कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा। उनके आदेश के विपरीत अगर कोई काम करते हैं, जैसे उनका आदेश है कि तुम शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना, कम कहना, गम खाना, सुबह शाम साधना में बैठना, यह उनका आदेश अगर हम मान लेंगे और उसके अंतर्गत यह घर गृहस्थी के काम में हम लगे हुए हैं, तो हम निष्काम कर्म ही कर रहे हैं। अगर उनका आदेश नहीं माने, ये सब काम नहीं कर रहे हैं, आदेश नहीं मान रहे हैं, उसके बाद घर गृहस्थी में हम ज़्यादा उलझ रहे हैं, तो हमको सकाम कर्म में फिर पड़ जाएंगे। बहुतों जगह इसका उदाहरण मिला कि जितने भी कर्म योगी हैं वह कर्म फल को त्याग करके ही कर्म करते हैं। ठीक है, हम दुनिया में जितना भी काम है, साधकों को चाहिए कि दुनिया में जितना भी काम है वह काम तो हम करते ही रहेंगे। बाल बच्चों का भरण पोषण के लिए मान लिया ऑफिस जाना है, खेती करना है, दुकान दफ्तर का काम करना है, तो वह काम तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन हम अपने को अकर्तापन में ले आएंगे, मतलब कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है मेरा मालिक, मेरा सद्गुरु, मेरा प्रभु कर रहा है, प्रभु के अनुसार ही सब काम हो रहा है। और जैसे हमको श्लोक याद आ रहा है कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। मतलब कि अर्थ कर्म योगी जो है, या सब समझिए कि सही में जो कर्म योगी हैं, सही में जो साधक हैं, वह कर्म के फल का त्याग करके ही आपको भगवत को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके वह उनको शांति अनुभव होता है। और सकाम पुरुष जो भी हैं वह कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होके बंध ही जाते हैं। आज न कल उनको बंध ही जाना है। महापुरुष लोग कहे कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहु निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। यह बहुत सारे महापुरुष इसका उदाहरण दिए हैं। सकाम और निष्काम कर्म क्या है या निष्कामता क्या है, तो सच्ची निष्कामता ही प्रभु को पाने में सहायक है। सच्ची निष्कामता अगर आपके पास आ गया, निष्काम कर्म करते करते सच्ची निष्कामता आ गया, तो वह प्रभु को प्राप्त आप कर ही लेंगे। तो ज़रूरत है मन को समझाने का कि मन जो इच्छा लेके बैठ जाता है किसी काम को करने में कि हमको यह काम करेंगे तो इसका फल यह मिल जाएगा, यह काम करेंगे यह मिल जाएगा, 10 दिन हम इसको पढ़ा देंगे तो यह विद्वान ही बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम निष्काम कर्म ही करेंगे बराबर। निष्काम कर्म और सब कुछ हम अपने मालिक पर, हम अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर छोड़ देंगे। जय गुरुदेव।